क्या आपका बच्चा भी गुस्से में काबू खो देता है? तो रुकें, गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, बल्कि गुस्से को हैंडल ना करना तबाही है। हम क्या करते हैं कि बच्चा गुस्सा करे, हम डांटते हैं। बच्चा रिजेक्शन महसूस करे, हम नज़रअंदाज करते हैं। बच्चा चीखे, हम चिल्लाते हैं और सोचते हैं कि गुस्सा बुरी बात है। मगर सच ये है कि गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, बल्कि इस तलाक मुआशरे में गुस्से और रिजेक्शन को हैंडल ना करना बच्चे के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। जो बच्चा आज गुस्से में काबू नहीं रखता, कल कोई मजाक उड़ाए, कोई रिजेक्ट करे, कोई गेम में हराए, तो ये गलत फैसला करेगा, गलत दोस्त चुनेगा, गलत रास्ता चुनेगा और आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि आपने उसको इमोशन कंट्रोल करना नहीं सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस और स्ट्रेटजी है कि जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो तो खामोशी इख्तियार करो। हम माशरे में चीखने को ताकत समझते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से में जवाब देना बेवकूफ़ी है, जगह बदलना और चुप हो जाना असल ताकत है। माहिरीन कहते हैं कि जब बच्चा चीखना शुरू करता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना सिखाएं, यही असल ताकत है। आज अपने बेटे को ये 3 बातें बताएं। नंबर 1 कि बेटा अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, चाहे तुम गेम हारो, चाहे कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, चीखना नहीं, अपना कंट्रोल नहीं खोना, बल्कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। नंबर 2, लोगों का रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। टीम में सिलेक्ट ना होना या ग्रुप में फिट ना आना ये डेड एंड नहीं, बल्कि रास्ता बदलने का इशारा है। नंबर 3, बेटा गुस्से में जवाब देना बेवकूफ़ी है, जगह बदल लो, खामोश हो जाओ, यही असल ताकत है और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी है। आज ही घर में आजमाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपका बच्चा भी गुस्से में काबू खो देता है।